हेलो बच्चों, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए सॉल्व करा था। एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपकी एनसीईआरटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और उसका रीजन ये है कि वो चैप्टर लेंदी भी है और कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो इसलिए अगर अभी तक आपने उस चैप्टर को स्टडी नहीं करा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक कर करके नहीं उस चैप्टर को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक छूटा हुआ चैप्टर, वो चैप्टर जिसके लिए हमने ये डिसाइड करा था कि वो हम लास्ट में कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 है। अब इसको लास्ट में पिक करने का रीजन ये नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या इस चैप्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर मैं सच बात कहूं तो आपके सारे चैप्टर्स में जो सबसे बेसिक सबसे फाउंडेशनल चैप्टर है वो यही चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये पता चलता है कि मैथमेटिक्स जब एक्चुअली में इन्वेंट हुई थी, जब लोगों ने उसके बारे में पढ़ना सोचना या समझना चालू किया था कि व्हाट एक्चुअली इज मैथमेटिक्स, उस वक्त एक्चुअली में जो डेवलपमेंट्स हुए थे उन्हीं का रिकलेक्शन है ये पर्टिकुलर चैप्टर। सो आज हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा डीप ड्वेल डाउन करेंगे। आपको अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्टोरिक चैप्टर भी है और कुछ हम कह सकते हैं काफी सिंपल है ये चैप्टर। सिंपल इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें जो आप पढ़ोगे वो आप सुनते ही बोलोगे कि यार ये तो मुझे पहले से ही पता है, इसमें नया क्या है। तो इसलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक व्हिच इज यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री है इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली कहां से जनरेट हुआ और किस तरीके से आया। तो ज्योमेट्री बहुत पुराने समय से है। बहुत पुराने समय से होने का मतलब है ये उस वक्त से है जब ग्रीक सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, यानी कि एंशियंट यूरोप के अंदर ग्रीक सिविलाइजेशंस अलग अलग ग्रीक सिविलाइजेशंस ने अलग अलग मैथडोलॉजीज डेवलप करी थी कुछ बेसिक चीजें मेजर करने के लिए। जैसे वहां की सबसे बड़ी रिवर जो कि नाइल है वो कई बार ओवरफ्लो हो जाती थी और उसके ओवरफ्लो होने की वजह से जो आसपास के गांव होते थे उनके अंदर पानी भर जाता था। तो ऐसे में जो किसान वहां पे खेती बाड़ी करते थे उनको जब वो वापस पानी जाता था तब उन्हें पता ही नहीं रहता था कि उनकी एक्चुअली जो जमीन है वो कौन सी है। तो ऐसे में जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, जो ग्रीक में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन लोगों ने अलग अलग तरीके इन्वेंट करे जिससे वो अलग अलग ग्राउंड्स जो कि किसानों को एलोकेट करते थे उसका किसी तरीके से सरफेस एरिया कैलकुलेट करते थे और उसको मेंटेन करते थे। वहां से एक्चुअली में ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हुआ था। इंडिया में ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन सिविलाइजेशंस के अंदर भी हमें मैथमेटिकल उस वक्त के लोग जानते थे, इस चीज के प्रूफ्स मिलते हैं। अब ये तो हुई बात कि एक्चुअली में मैथमेटिक्स में इनिशियली लोगों ने किस तरीके से चीजें स्टार्ट करी थी, लेकिन पहली बार मैथमेटिक्स जो आज आप देखते हो शेप में आनी एक्चुअली तब चालू हुई जब लोगों ने उस जितनी उनको समझ थी उस समझ को यूज करते हुए कुछ थ्योरम्स, कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ अजम्पशंस बनाने चालू करे। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम याद किया जाता है वो करा जाता है दो मैथमेटिशियंस का। वन वाज थेल्स एंड द सेकंड वन वाज यूक्लिड। थेल्स जो थे उन्होंने सबसे प्राइमरी सबसे बेसिक कुछ डेफिनेशंस दी थी जिनके ऊपर हमारा मैथमेटिक्स का पूरा बेस बना हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन डेफिनेशंस के साथ। इन डेफिनेशंस को हम यूक्लिड्स डेफिनेशंस भी बोलते हैं बिकॉज यूक्लिड एंड थेल्स ये दोनों लगभग सेम पीरियड के ही लोग थे। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस। तो ये है कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन की हम बात करते हैं और इन सारी डेफिनेशंस में हम जो ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो कहती है हमें अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पॉइंट एक ऐसा हम कह सकते हैं एक ऐसा क्या है यार, पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। पार्ट नहीं होने का मतलब कि वो ज्योमेट्रिकली सबसे छोटी अगर आप कोई चीज बना सकते हो जिसको आप और ज्यादा ब्रेक ना कर पाओ, दैट इज अ पॉइंट विच इज अ ट्रूथ। पॉइंट एक क्या होता है? एक डॉट होता है। उस डॉट को दो पार्ट में डिवाइड करना इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई जो पहला डेफिनेशन है वो बड़ा ही जनरल भी है लेकिन इसका मतलब क्लियर है
कि पॉइंट का पार्ट नहीं किया जा सकता। डेफिनेशन नंबर 2 इज अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो लाइन होती है कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो एक अगर मैं कहूं कि अगर मैं स्ट्रेट किसी लाइन के थ्रू अगर मैं कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ऐसे में हमारे पास बनती है एक लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन को डिफाइन करने जा रहा हूं तो लाइन ही यूज करना पड़ रहा है, तो इसलिए यूक्लिड ने उसके लिए एक बेटर टर्म कॉइन करी। यूक्लिड ने बोला अगर कोई एक ऐसी लेंथ है जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है, खाली लेंथ है ब्रेड्थ नहीं है, सो सच एन फिगर इज कॉल्ड अ लाइन। सो लाइन की डेफिनेशन इज इट इज अ ब्रेथलेस, यानी इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, ऐसी लेंथ है। द थर्ड वन इज द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के दोनों छोर, दोनों एंड हमेशा पॉइंट होते हैं। अगर ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, सो दिस एंड दिस बोथ विल बी 2 पॉइंट्स। फोर्थ वन इज a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. अब straight line क्या है? straight line एक ऐसी लाइन है जो मल्टीपल डॉट्स जो कि एक के बाद एक लगे हुए हैं उनसे मिलके बनी हुई है। मतलब आप कह सकते हो लाइन बनाने का तरीका क्या है? लाइन बनाने का तरीका यह है कि हम क्या करें, हम एक डॉट बनाएं और उस डॉट के बगल में मल्टीपल डॉट्स पॉइंट्स बनाते जाएं एक स्ट्रेट लाइन में। सो अल्टीमेटली दैट विल बी फॉर्मिंग अ लाइन। सो यही हमें पॉइंट नंबर 4 बताता है। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5। पांचवी डेफिनेशन ये कहती है अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या होती है? सरफेस या प्लेन ज्योमेट्री के अंदर एक ऐसा फिगर है जिसकी कुछ लेंथ भी होगी और कुछ ब्रेड्थ भी होगी, लेकिन सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होगी, उसकी हाइट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर की बात करूं तो पीस ऑफ पेपर की लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन उसकी कोई विड्थ नहीं है। दैट इज व्हाई अ प्लेन पीस ऑफ पेपर वी कैन कॉल इट इज अ surface. Sixth definition is the edges of a surface are lines. किसी भी सरफेस की, जैसे कि हम अगर पेपर की बात कर रहे थे, उसकी जो एजेस होती है those edges are always a line. For example ये जो पेपर है इसकी जो सरफेस की एजेस है, यानी कि ये एक एज है, ये एक एज है, ठीक है, इस साइड में दिस इज वन एज, सो एवरी एज इन इटसेल्फ इज अ लाइन। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ये अज्यूम करो कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये डेफिनेटली एक लाइन की तरह नजर आएगी। एंड फाइनल डेफिनेशन इज अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेन सरफेस क्या होगी? दिस इज अ प्लेन सरफेस, राइट? तो प्लेन सरफेस ऐसी प्लेन सरफेस एक ऐसा फिगर है जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस बनाएं एक के बगल में एक, तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करने पे जो एक फिगर बनेगा, दैट फिगर इज नथिंग बट अ प्लेन। सो दीज वर द यूक्लिड्स डेफिनेशन. So stay tuned, and if you like the content of the video, don't forget to like and share the video and subscribe our channel.